गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11 की मैथ ये हम आपको पहला वीडियो देने जा रहे हैं। इसकी फेयर बराबर आप कंप्लीट करते रहिए, घर में पढ़ते भी रहिए। तो कक्षा 11 के लिए सबसे पहले हम पहले चैप्टर समुच्चय से स्टार्ट करेंगे और इसका पहला वीडियो ये आप यहाँ पे लिखे भी हैं, फर्स्ट वीडियो। जो भी वीडियो होगी यहाँ पर आपको इंगेशन होती रहेगी, इस प्रकार आप देखते रहिए। तो पहली वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं और सभी बच्चे इसकी फेयर बनाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम सेट के बारे में बात करेंगे, यानी समुच्चय क्या है, किसे कहते हैं समुच्चय। तो ये आपको जानना जरूरी है कि समुच्चय होता क्या। जैसे आप घरों में एक ही प्रकार की चीजें संग्रह करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि समुच्चय की परिभाषा बनाने के लिए हम किसी परिभाषा की पहली बात करें। परिभाषा एक ही प्रकार या गुण वाली वस्तुओं का संग्रह समुच्चय या सेट कहलाता है। क्लियर हुआ कि सेट वैसे भी आप जानते हैं, सेट आप बोलचाल की भाषा में सेट ही बोलते हैं, लेकिन उसको हिंदी में क्या कहते हैं, समुच्चय। जैसे कहते हैं कि ये गिलास का सेट हो गया, करवे का सेट हो गया, तो वैसे ही सेट। तो इसमें देखो परिभाषा में दो चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है कि एक ही प्रकार या गुण वाली, एक ही प्रकार की, यहाँ की लगा देते हैं, एक ही प्रकार की या समान गुण वाली। यहां पर हम एक शब्द और लगा दे रहे हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। समान यानी उनके गुणों में भी यदि समानता हो तो उनका सेट, या वस्तुओं मतलब एक ही प्रकार की या समान गुण वाली वस्तुओं का संग्रह मतलब एकत्र करना समुच्चय या सेट कहलाता है। हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम समुच्चय की एक खास बात, इसको हम मंझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। जैसे हमने कह दिया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये आप देखो यहां पर ये एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं कि समान गुण वाली हैं, समान गुण वाली, अर्थात ये सभी चारों राजा दशरथ के पुत्र हैं। चारों भाई राजा दशरथ के पुत्र हैं। तो ये एक तरह से ये क्या कहलाएगा, सेट। हम इसके बीच में एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने कह दिया रविवार, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, ये क्या है, इसे हम कह देंगे, ये भी आपका क्या है, सेट समुच्चय। इसकी एक खास विशेषता है, या एक ही प्रकार की मानो या फिर एक खास विशेषता है इनके अंदर, एक खास विशेषता, क्योंकि ये दिनों के नाम है। हमारे कैलेंडर में 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। तो यहाँ पर ये सभी दिन के नाम है। अगर यहाँ पर हम एक भी ऐसा कुछ कर देते हैं, जैसे हमने कह दिया जनवरी, हमने यहाँ पे एक महीने का नाम अंदर डाल दिया, तो फिर ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, क्योंकि रवि सोम मंगल और बृहस्पति में तो एक प्रकार की विशेषता है कि चारों दिन के नाम है, मगर ये महीने का नाम है, ये महीने का नाम है। तो फिर इसका मतलब इसमें सभी में एक प्रकार की विशेषता नहीं रह गई, ना तो वो समान गुण वाले हो गए। हाँ, यहाँ पर अगर इसकी जगह हम ऐसे कर देते
जनवरी, फरवरी, मार्च, ये आपके क्या हो जाते हैं, ये हम कह देते कि सीधे ये महीनों के नामों का समुच्चय है। तो एक ही मतलब एक समान गुण वाले हो गए ना। तो यहाँ पे हम समुच्चय के लिए इतना क्लियर रहेंगे कि जो भी समुच्चय के अंदर कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं उनमें एक विशेष गुण ऐसा होना चाहिए जो सब में है। कोई एक भी चीज आपसे इससे बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पे एक समुच्चय और ले लें, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, समुच्चय है या सेट है? हाँ बिल्कुल सेट है। क्यों? इनमें एक विशेष गुण है, क्योंकि ये सभी चारों जानवर दूध देने वाले जानवर हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया, समुच्चय हो गया। अब इनमें भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीजें होती हैं। अब इनके 5 प्रकार भी होते हैं, वो चीज हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर इतना आपको जानना पहले कि जरूरी था कि समुच्चय किसे कहते हैं, यानी ऐसी वस्तुओं का संग्रह जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुएं हों या फिर समान गुण वाली, समान विशेषता वाली हों, तो उसे हम समुच्चय कहते हैं। अगर उसमें एक भी ऐसी वस्तु हो जिसका गुण औरों से मैच ना कर रहा हो, मेल ना खा रहा हो, तो फिर वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। ये तो सभी समुच्चय हैं, लेकिन अगर हम कुछ सेट ऐसे बना देते, ऐसे जैसे कह दिया 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट तक। एक एग्जांपल ये हमने ले लिया 2 3 4 5 7 9 9 11 13 डैश इनफाइनाइट। और एग्जांपल और हम ले लें 1 3 5 7 9 11 डैश इनफाइनाइट। अब इनमें आपको देखना है कि क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो ये 1 से चालू हुई है, 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट, मतलब फिर गिनती इस प्रकार आगे बढ़ते चले जाओ अनंत तक, जहां तक गिनती हो। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हैं क्या सभी, एक विशेष गुण है इनके अंदर, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं तो अलग अलग, लेकिन इनमें एक विशेष गुण है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसलिए ये सेट है। इनमें एक विशेषता आप ढूंढिए। चलिए 2 आपका प्राइम नंबर, मतलब जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, यानी प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर ये अभाज्य संख्या है, 2 किसी से नहीं कटती, 1 से कट दी है। 3 किसी से नहीं कटती, 1 से कटती है, स्वयं से कटती है। 4 ये आपको 2 से कट सकता है। बाकी आगे जो भी हैं 5 7 इनको कोई नहीं काट सकता, मगर एक नंबर इसमें ऐसा घुसा हुआ है जो किसी से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 1 से स्वयं से कट सकता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे ये ना होता तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हो जाती, फिर ये एक समुच्चय हो जाता। मगर एक नंबर यहाँ पे ऐसा घुसा हुआ जो अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी सभी आपकी भाज्य संख्याएं हैं, मगर ये अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए सेट नहीं है, क्योंकि इनमें समान गुण नहीं है। क्योंकि एक ऐसी संख्या घुसी, अगर एक भी घुस गई, चाहे फिर उसके आगे चाहे 2 हो चाहे 4 तो संख्या ऐसी हो, मान लो आगे लिख देते हम 14 लिख देते, ये भी ना होती, तब भी सेट नहीं है तो नहीं है। अगर इसकी बात करें 1 3 5 7 9, इसमें कटने वाली चीजें में ना ध्यान देंगे, एक चीज और ध्यान दो कि 1 3 5 7 9 11 इसमें एक विशेष गुण है। वो भाई कौन सा गुण है कि ये सभी 2 से अविभाज्य है, अर्थात विषम संख्याएं हैं। विषम जो 2 से ना कटे, सभी संख्याएं जो 2 से ना कटे, इनमें हमने अभाज्य संख्या नहीं देखी, हमने इनमें विषम का गुण देख लिया। तो ये क्या है,
सेट है। यानी अब आपको समुच्चय सेट यहाँ लिख दिया हम, समुच्चय और सेट। तो समुच्चय सेट एक ही चीज है, इंग्लिश में समुच्चय सेट कहते हैं, हिंदी में समुच्चय कहते हैं। तो ये समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय है। देखो जिनमें एक ही प्रकार की विशेषता मिल जाए वो समुच्चय है, अगर जिनमें एक ही प्रकार की विशेषता किसी एक अवयव में भी न मिले तो फिर समुच्चय नहीं है। तो समुच्चय की परिभाषा सीधे क्लियर होती है कि समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार के अवयव या समान गुण वाले अवयव हों। यहाँ पे ए भी हो सकता था। अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 4 6 8 10 इंसान है, ठीक है, सेट है, बिल्कुल ये सेट है, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, सम संख्या है, सभी इनमें एक विशेष गुण है कि सभी सम संख्याएं हैं, तो ये आपका सेट है। अगर यहां पर ऐसा भी कह देता तभी सम संख्या है, अभी इसमें एक विशेषता है। अगर यहाँ पर ऐसा कह देता तो फिर सेट नहीं है, अर्थात यहाँ पे एक विषम संख्या भी घुस गई जो 2 से नहीं कर रही है। क्लियर? तो यहाँ पर सेट यानी समुच्चय की परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद हम इनके प्रकारों के बारे में वर्णन करें। प्रकार, सबसे पहले सबसे पहला प्रकार परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय इसे इंग्लिश में कहेंगे फाइनाइट समुच्चय। फाइनाइट सेट, तो फाइनाइट सेट परिमित यानी सीमित, सीमित का मतलब जिसकी स्टार्टिंग और लास्ट दोनों में पता हो, समुच्चय भी हो साथ में स्टार्टिंग और लास्ट दोनों पता हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम ले रहे हैं 2 4 6 8 10, ये एक तरह से क्या है, सीमित समुच्चय। इसका स्टार्टिंग भी पता है, सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि समुच्चय है या नहीं है। तो ये सभी सम संख्याएं हैं और सभी सभी 2 से कटने वाली हैं। और इसके बाद जिसका हमें स्टार्टिंग भी पता हो और लास्ट भी पता हो वो आपकी परिमित समुच्चय कहलाती है। यानी परिमित समुच्चय की यानी फाइनाइट सेट की सीधे परिभाषा कि जिसका हमें शुरुआत और अंत दोनों ज्ञात हो और साथ में मतलब इसकी एक विशेषता भी हो, तो वो क्या कहलाएगा, सीमित समुच्चय। अब दूसरे प्रकार का होता है अपरिमित समुच्चय। यानी इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इसमें इसका एग्जांपल हम देते हैं जिसका स्टार्टिंग तो पता हो मगर एंड पता ना हो, यानी स्टार्टिंग पता हो मगर लास्ट क्लियर ना हो, वो क्या कहलाते हैं, अपरिमित। यानी जिसकी कोई सीमा ना हो। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हिंदी में सीमा रहित, जिसकी सीमा हो, और इसमें कहते हैं सही भी कह सकते हैं, सीमा ना हो, ये कोई सीमा ना हो। तो इसका मतलब स्टार्टिंग सीमा मगर लास्ट की कोई सीमा ना हो, वो कैसे सेट कहलाएंगे, अपरिमित। और इसके बाद तीसरा प्रकार आता है एकल समुच्चय, अर्थात सिंगल सेट। इसकी कंडीशन कि
कि अगर कोई मतलब ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें केवल एक ही हो, इससे एक विशेषता है कि ये सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है और एक एक तत्व है इसमें। जैसे गिनो 1 2 3 4 5 तत्व हैं, ये एकल समुच्चय नहीं है, फाइनाइट समुच्चय है, अपरिमित में कोई सीमा नहीं है। मगर एकल समुच्चय में केवल एक तत्व हो, वो एकल समुच्चय कहलाता है, जिसमें केवल एक तत्व हो। और इसके बाद इसका चौथा प्रकार होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय इसे इंग्लिश में कहेंगे नल सेट। नल सेट यानी खाली सेट। और रिक्त समुच्चय एग्जाम्पल लें जिसमें कुछ भी ना हो यानी खाली हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल एक हिंदी में ऐसे कह दें कि ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, या ऐसे कह दें कि 7 और 9 के बीच विषम संख्याओं का समुच्चय। 7 और 9 के बीच विषम संख्या, नहीं 7 8 9 इसके बीच में विषम संख्या का है, इसके बीच में सम संख्या है, इसका मतलब ये खाली है। या कई एग्जाम्पल हो गया रिक्त के लिए, 7 और 9 के बीच विषम संख्या का समुच्चय, यानी इनके 7 और 9 के बीच में कोई विषम संख्या नहीं है, इसके बीच में क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब ये खाली बात कह रहा है, यानी सेट है लेकिन मगर खाली सेट है, रिक्त समुच्चय है। अगर यहीं पे इसमें एकल वाले में बोल देता यही चीज कि 7 और 9 के बीच सम संख्याओं का समुच्चय, इसका मतलब यहाँ पर 7 और 9 के बीच में सम संख्या क्या है, 8, अर्थात यहाँ में हमको 8 उपलब्ध है, ये एक संख्या है, इसका मतलब एकल समुच्चय। तो इस हिसाब से आपको समुच्चय के चारों प्रकार और समुच्चय आपको क्लियर हो गया होगा। पहला परिमित समुच्चय जिसमें स्टार्टिंग और लास्ट सीमा दोनों क्लियर हो, वो परिमित समुच्चय होता है। अपरिमित समुच्चय जिसमें स्टार्टिंग पता हो मगर लास्ट ना पता हो, वो अपरिमित समुच्चय। एकल समुच्चय ऐसी बात कही जाए जिसका केवल एक अवयव निकले, वो सिंगल सेट यानी एकल समुच्चय कहलाता है। और चौथा प्रकार रिक्त समुच्चय, ऐसा सेट जिसमें बात तो कही जाए मगर बात में कोई आंसर न निकले, नहीं खाली निकले, वो आपका रिक्त समुच्चय। अब इसके आगे का जो भी विवरण हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। थैंक यू।